गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने वो कबूतर खरगोश वाले क्वेश्चन किए थे, पिजन्स और रैबिट्स वाले। उसके बेसिस पे जो परसेंटेज के क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, अब आज से हम लोग अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है, जो परसेंटेज में पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखा जाए, ये क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप क्वेश्चन आते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या 6000, लगे तो वाला ये क्वेश्चन तो हो गया पिछले क्लास में, यहां से आज शुरू करना था। इस टाइप के क्वेश्चन आज शुरू करने थे। पिछले क्लास वाले क्वेश्चन हो गए थे सारे, आप लोगों ने देख लिया होगा। जो लोग नहीं देखे हो वो लोग जाके उसको दोबारा देख लेना। 10 लेक्चर हो गए हैं, आज ये आपका 11वां लेक्चर है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक, तो इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए हम लोग पहले देखते हैं पूरा प्रॉपर कि ये सब क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनका लॉजिक क्या है, कैसे सक्सेसिव इंक्रीज से सॉल्व हो जाते हैं, कैसे रेशियो मेथड सॉल्व हो जाते हैं। पहले पूरी कहानी सीखने के बाद तब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहानी बताते ही नहीं है, डायरेक्ट बता देखो हमने बहुत बड़ी ट्रिक बता दी है। वो सब कोई ट्रिक नहीं होती, वो सब बेसिक लॉजिक होते हैं, उन्हीं को ट्रिक के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपसे कहें कि एक सिटी है, कोई शहर है, वहां की जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो है 1000, पॉपुलेशन है 1000। ठीक, इसमें कहा जाए कि पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है, तो 2 साल बाद कुल कितना परसेंट बढ़ जाएगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिए हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर 1000 पॉपुलेशन है, 1000 पॉपुलेशन है, इसको हम लोग 10% बढ़ाएं, 10% इंक्रीज करें। उसने कहा है कि जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज करती है और सेकंड ईयर में 20% इंक्रीज करती है। तो अगर पहले साल 10% बढ़ेगी तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा। आपको पता ही है कि परसेंट का मतलब होता है 2 जीरो, इस परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 1000 का 10% 100 आ जाएगा। तो एक साल बाद बढ़ के कितना हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, तो कितनी हो गई, 1100 हो गई। ठीक, अब दूसरे साल हमें 1000 से कोई मतलब नहीं है, अब ये 1100 थी, अब ये दूसरे साल इस पे कितना बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी। ठीक, तो 1100 का 20% निकालिए कितना आएगा। तो आपको पता ही है कि परसेंट का मतलब 2 जीरो कैंसिल, 11 दूना 22, 220 बढ़ गया। ठीक, 220 बढ़ गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 1320। ठीक, तो आपसे कहा जाए कि ओवरऑल 2 साल में कितना बढ़ गया, ओवरऑल 2 साल में कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे कि 2 साल में जो 2 साल पहले 1000 थे अब कितनी हो गई, 1320 हो गई। तो कितनी बढ़ गई है 2 साल में, तो आप कहोगे कि 320, 320 इंक्रीज कर गया कितने पर, तो 1000 पर। तो अगर परसेंट निकालें तो कितना परसेंट बनेगा, तो ये बन जाएगा 32%। कितना परसेंट बन जाएगा, 32%। ठीक, अगर 2 साल पहले 1000 पॉपुलेशन थी, पहले साल 10% बढ़ी, 1100 हो गया। अब जो बढ़ी थी उस पर फिर से 20% बढ़ी, तो 1320 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में था पहले बढ़ना, जो बढ़ के आया फिर इस पे बढ़ा वो अगले साल का, या कम होने होता। जैसे कहा जाए कि एक शहर की जनसंख्या 1000 है, पहले साल 20% बढ़ गई,
अभी सारी चीजें एक साथ लेके चलेंगे। पहले साल 20% बढ़ गई, 20% मतलब 200 बढ़ गई, कितनी हो गई 1200। अब आपसे कहे कि दूसरे साल वहां पे कोई महामारी मान लो जैसे बाढ़ आ गई या कोई कोरोना आ गया, किसी वजह से वहां की जो पॉपुलेशन थी वो 10% कम हो गई, तो क्या हमें 1000 से कोई मतलब है? कितनी पॉपुलेशन है? 1200। अब इस पे 1200 का 10% कम होगा, 1200 का 10% कम होगा। तो अगर हम कहें कि सेकंड ईयर कुछ किसी वजह से 10% पॉपुलेशन घट गई तो 120 घट जाएगी। तो अब 1200 में 120 घटाइए 120, कितना बचा? कितना बच जाएगा? 1080 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से यहां हम देखेंगे कितना बढ़ गया, तो 80 इंक्रीज कर गया, 80 बढ़ा हुआ है कितने पर? 1000 पे। तो 80 बटे 1000 गुणे 100, तो कितना परसेंट बढ़ गया? 8% बढ़ गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब दूसरे साल की बात हो रही है तो जो पहले साल के इंड की पॉपुलेशन है उस पर कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक, अगर तीसरे साल की बात होती तो इस 1080 पर बात होती। 1080 था, इसका 20% बढ़ जाता या इसका 10% कम हो जाता, कोई भी बात होती इस तरीके से होती। तो आप देख रहे हो जो रिजल्ट आ रहा है उस पर फिर अगला प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसमें सक्सेसिव मेथड लग रहा है। ठीक, सक्सेसिव मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इसे रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सक्सेसिव मेथड या रेशियो मेथड में। देखिए मैं पहला एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, कौन सा रूल है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। एक्स है जो पहले साल का इंक्रीज है, वाई है दूसरे साल का इंक्रीज। तो पहले साल कितना परसेंट बढ़ी थी? फर्स्ट ईयर में 10% और सेकंड ईयर में 20% बढ़ी थी। ठीक, और स्टार्टिंग में कितनी थी? 1000। ओवरऑल हम देखते हैं वहां पे आंसर आया 32। अगर हम फर्स्ट ईयर का रखें 10%, सेकंड ईयर का रखें 20%, तो 10 इंटू 20/100, तो कितना आ गया? आप देखोगे कि 32% आ गया। 2 साल में ओवरऑल कितने परसेंट पॉपुलेशन बढ़ गई? 32% पॉपुलेशन बढ़ गई। अगर हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देखें, जो दूसरा एग्जाम्पल था, ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था फर्स्ट। हमने सेकंड में क्या बोला था? हमने सेकंड में बोला था कि पहले तो 20% बढ़ा दो, फिर 10% कम कर दो। पॉपुलेशन वही 1000 ही लिया था, तो कितना परसेंट आया था रिजल्ट? 8% का आया हुआ था। देखिए, तो अगर हम इसको जो बढ़ रहा उसको पॉजिटिव में, जो घट रहा उसको नेगेटिव में लेते हैं, तो 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू माइनस 10 डिवाइड बाई 100। ठीक, तो 20 में से 10 कम हुआ तो 10, 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा। 8% का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ये हुआ हमारा कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। सेम यही आंसर आपका रेशियो मेथड से आएगा। तो रेशियो मेथड भी देखा जाए, पहले वाले एग्जांपल को रेशियो मेथड से करते हैं कि अगर हम कहें कि 10% बढ़ा है तो 10% क्या लिखेंगे? 1/10। आपको बताया है कि अगर इंक्रीज करे तो प्लस साइन लगाएंगे, डिक्रीज करे तो माइनस साइन लगाएंगे, इस पे प्लस साइन लगाते हैं। इसका मतलब पहले 10 था, अब 1 बढ़ के 11 हो गया। ठीक, दोबारा कितनी बढ़ी है? 20%। 20% क्या लिखेंगे? 1/5। तो पहले 5 था, फिर 1 बढ़ के 6 हो गया। ठीक, आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि, तो ये कितना आ गया? 50 से कितना आ गया? 66। अगर हमें बताना हो कि अब कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, हम लोग लिखेंगे ये जो हमारा होता है, ये होता है ओरिजिनल पॉपुलेशन।
ये हो गया ओरिजिनल, और ये हो गया अब प्रेजेंट की, करंट की कितनी हो गई। या 2 साल बाद की पूछता तो 2 साल बाद कितनी हो जाती। और 50 यूनिट किसके बराबर है, 1000 के। तो 1 यूनिट निकालते तो कितना आ जाता, आप कैंसिल करते 20 आ जाता, और इसमें 20 का गुणा कर देते तो आपकी जो पॉपुलेशन थी वो वाली आ जाती। लेकिन हमें जरूरत क्या थी, कितना परसेंट इंक्रीज कर गया। तो यहां से यहां कितना इंक्रीज कर गया, 16, कितने पर, 50 पे, गुणे 100, 50 दूना 100, 16 दूना 32%। ठीक, 32% हो गया। ये हमारा सक्सेसिव मेथड हुआ, ये हमारा रेशियो मेथड हुआ। इसी में अगर इस वाले पार्ट को हम लोग करना चाहें कि पहले क्या था, हमने कहा कि 20% इंक्रीज कर गया है, फिर 10% डिक्रीज कर गया है। अगर प्रेजेंट में 1000 था तो 2 साल बाद कितनी होगी। तो इसको देखते हैं हम लोग, रेशियो से कर, उससे सक्सेसिव मेथड से कर चुके हैं, रेशियो से देखते हैं कैसे करोगे। 20, इससे तो आप कर चुके हैं, हमें किससे करना है सॉल्व, रेशियो से। तो 20% क्या लिखेंगे, 20% तो क्या लिखोगे, 1/5। ठीक, तो 5 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। अगर घट रहा है तो कौन साइन लगाएंगे, माइनस, तो 1/10 लिखेंगे। तो 10 से 1 कम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आ गया 50, ये आ गया 54। ठीक, आपसे पूछा जाता कि अब कितनी पॉपुलेशन हो गई, तो आप लिखते कि 50 यूनिट किसके बराबर है, 50 यूनिट किसके बराबर है, 1000 के। तो 1 यूनिट निकाल देते, 20 आ जाता, जो भी आता, और इसके बाद 54 यूनिट निकालते तो जो आपका वहां पे आया था वही आ जाता। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहां से यहाँ कितना बढ़ गया, तो 4 कितने पर, 50 पे, गुणे 100, 50 दूना 100, कितना परसेंट आ गया, 8% का इंक्रीज हो गया। कि 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, 8% बढ़ जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम रेशियो मेथड लगा रहे हैं या सक्सेसिव मेथड लगा रहे हैं, अगर हमें परसेंट निकालना है तो हमें डाटा की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए कि एक गांव की पॉपुलेशन 1,89,7577 है, पहले साल 10% इंक्रीज की, दूसरे साल 20% इंक्रीज की, तो 2 साल बाद कितनी इंक्रीज कर जाएगी। अब इसको आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपका बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगा। जब परसेंट पूछ रहा है, डाटा नहीं पूछ रहा है, तो आप सक्सेसिव मेथड या रेशियो मेथड किसी से भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, तो जैसे आपसे कहता कि अब कितनी पॉपुलेशन हो गई, तो 50 की वैल्यू किसके बराबर है, 1000 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाता, आप इसको कट कर देते और यहाँ पे करते 20 आ जाता। 54 यूनिट किसके बराबर हो जाता, इंटू 20, 0, 8, 5 दूनी 10। यही तो आपको वहां पे किया था सॉल्व। ठीक, अब ये डाटा बहुत लोग हैं, अब इसको देखो, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि एक ऐसा मेथड जिसमें आप क्या करो, जब बढ़ रहा हो तो 100 में जोड़ के गुणा कर दो, जब घट रहा हो तो 100 में घटा के गुणा कर दो। एक्चुअली ये वाला मेथड जो आपका रेशियो मेथड है और जो 100 में जोड़ने घटाने वाला मेथड है, दोनों सेम होते हैं, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। जहां कहीं पे नॉर्मल परसेंटेज है, जैसे 5%, 10%, 25%, 20%, 40%, वहां पे आप रेशियो मेथड लगाओ, या जो मैं अगला मेथड पढ़ाने जा रहा हूं उसको लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है, उससे कुछ करना नहीं होता, आपको ये सब बनाना नहीं होता, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। लेकिन जहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हो, जैसे 12.5%, 11 1/9%, 14 2/7%, 37 1/2%, जहां फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हो, वहां हमेशा हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि रेशियो मेथड ही लगाएं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अभी धीरे धीरे क्वेश्चन पे आएंगे, तब सारी चीजें क्लियर होंगी और अच्छे से। अब जो मैं बात कर रहा था नेक्स्ट मेथड की, उसमें मैंने बताया कि जब आप निकालते हो तो जो डाटा दिया है उसको लिखो, और बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ के मल्टीप्लाई करो, घट रहा है तो 100 में घटा के मल्टीप्लाई करो। जैसे पहला एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल क्या था, पॉपुलेशन कितनी थी, 1000। पहले साल कितना बढ़ा था, 10%, दूसरे साल कितना बढ़ा था,
20%। 2 साल बाद जो कहानी हुई उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब देखो अगर हम इसको देखते कि 1000 था, 10% बढ़ गया, क्या लिखें? 110/100। 20% बढ़ गया, क्या लिखें? 120/100। ठीक। अगर हम इसको यहीं पे कट करते हैं, अब आप क्या लिखोगे? 1000 इंटू 11/10 इंटू 6/5। अच्छा तो बताइए, जब आपने रेशियो बनाया था तो 10% को आपने लिखा था 1/10, तो क्या कर दिया था यहां से? आपने कहा कि 10 से 11 हो गया। 20% क्या लिखा था? 1/5, तो 5 से 6 हो गया। फिर दोनों का गुणा किया, कितना आया? 50, और दोनों गुणा किया, कितना आया? 66। आपने कहा कि 50 बराबर है 1000 के, तो 1 बराबर इतना इंटू 66, यही आपने किया था प्रोजेक्ट में निकालने के लिए। अब यहां पे देखो सेम ही चीज तो लिखा गया है, सेम चीज नहीं लिखा गया है। आप देखिए क्या कर रहा है कि 10 से 11 हो गया, 5 से 6 हो गया। पहले पॉपुलेशन थी 10, अब 11 हो गई, 10% बढ़ गई। पहले पॉपुलेशन थी 5, अब बढ़ के 6 हो गई। दोनों जगह पे आप देखेंगे सेम चीज लिखा होता है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। दोनों मेथड सेम है, चाहे आप 100 में जोड़ घटा के लिखें या रेशियो में लिखें, दोनों मेथड सेम होते हैं। कोई मेथड में कोई भी मेथड लगाओ अच्छा है, ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपको फ्रैक्शन वगैरह बदलने की जरूरत नहीं होती। ठीक। तो जहां कहीं पे आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे 100 में जोड़ के, बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ के, घट रहा है तो 100 में घटा के गुणा कर दीजिए। ठीक। तो आप इसको अगर सॉल्व करते देखो वही सेम डाटा तो बना, इसको कट कर देते 20 आ जाता, वहां पे 20 आया था। अब आप देखते कि 20 इंटू 66, यहां पे भी तो यही आया था, 20 इंटू 66। ठीक। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 1320। इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था, इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल था उसको भी समझ लेते हैं। इसके बाद वाले एग्जाम्पल में इसमें कोई डाउट किसी को पहले बता दो। अभी आपकी नींव तैयार हो रही है इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए। पहले बेसिक अच्छा होगा तो क्वेश्चन अपने आप कर ले जाओगे, इसलिए बेसिक को बहुत मैं डीपली पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, एक एक चीज समझा के चलता हूँ कि हाँ कोई ये जादू नहीं है जो यूट्यूब पे आके लोग ऐसे बक देते हैं, हाँ मैं जादू निकाल दिया, रेशियो बना दिया, कुछ नहीं है। ये बेसिक मेथड को ही तोड़ के बनाया गया होता है सारी चीजें। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर उसने दूसरा वाला, इसको समझते हैं। 1000 था, हमने कहा था कि 20% पहले साल बढ़ रहा है, 10% दूसरे साल घट रहा है। तो आप देखिए 1000 था, अगर 20% इंक्रीज कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 120/100। अगर 10% डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर रहा है तो 100 में घटा के गुणा करिए, 90/100। देखो काटने का तो मैं यहां भी कट कर सकता, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें आपको दिखाना है कि दोनों मेथड सेम है, 6 और 5। तो 1000 इंटू 6/5 इंटू 9/10। अच्छा, जब आपने रेशियो बनाया था तो कुछ ऐसा एक लिखा था, 20% क्या लिखा था? 1/5, तो 5 से 6, और 10% क्या लिखा था? 1/10, तो आपने माइनस साइन लगाया था, और 10 से 9। अब आपका कितना यहाँ आया था? 50, यहाँ पे कितना आया था? 54। क्या यहाँ पे सेम चीज आप नहीं देख रहे हो? देखो यहाँ पे, यहाँ देखिए कि 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हो गया, दोनों जगह सेम मेथड लिखा गया है। ठीक। तो क्यों हम इसके चक्कर में पड़े? यहां पे जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो उसको ऐसे सॉल्व कर लो, नॉर्मल क्वेश्चन हो ऐसे सॉल्व कर लो। जहां पे परसेंट पूछे वहां पे तो सिर्फ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100 लगा लो, या फिर इससे सॉल्व कर लो। आपको डाटा ना पूछे, डाटा भी पूछे तो आप किसी भी कोई सॉल्व कर सकते हो, इतना इतना था इसके बराबर क्या हो, कोई मेथड लगाओ, सब आसान है। ठीक, समझ गए चीजों को। इसके बाद हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन आया था पहले उसको करते हैं। अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था
पहले मैं उसे करा देता हूं, तब आता हूं अपने क्वेश्चनों पे जो हमें दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देखेंगे। पहले हिंदी में पढ़ रहा हूं, फिर इंग्लिश में। कह रहा है कि 2023 में एक शहर की शिशु मृत्यु दर में 5% की वृद्धि हुई। 2024 में 2023 में जो उनका बर्थ रेट था वो 5% बढ़ गया। 2024 में 8% बढ़ गया। ठीक, 2024 में इसमें फिर से 8% की वृद्धि होगी। शहर की जनसंख्या में वृद्धि में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक, पूछ रहा है कि ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया। इंग्लिश में पढ़ देते हैं, जैसे आप लोग घर पे जो लिखना चाहे हो क्वेश्चन को लिख लेना, नोट कर लेना। द चाइल्ड बर्थ रेट ऑफ अ टाउन increased by 5% in 2023. It will again be increased by 8% in 2024. Find the net percentage change in the population increase of the town. तो इसमें जो ऑप्शन लिखे गए हैं, पहला था 15%, दूसरा था 12%, तीसरा था 13.4% और चौथा था 13%। एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी जल्दी में एग्जाम में आया था। ठीक, अब आप जान रहे हो कि जब यहां पे परसेंट ही पूछ रहा है तो हमें डाटा निकालने की कोई जरूरत है, डाटा इसमें आएगा भी, दिया भी नहीं है 2023 में कितनी पॉपुलेशन थी। अब बताइए क्या हम इस पे रेशियो पे जाएं? जब तक हम इसको रेशियो में बदलेंगे तब तक आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 5 सेकंड ज्यादा नहीं लेना चाहिए। चलिए जल्दी सॉल्व करके बताइए। ठीक, 13.4%। चलिए देखिए, अब देखो यहां पे क्या रूल लगाओगे, इंक्रीज कर रहा है तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक, तो 5 प्लस 8 प्लस 5 इंटू 8 बाई 100, ये आ गया 13 प्लस 40/100। आप इसको कट करके पॉइंट लिख लीजिए, 13.4%। कौन सा आंसर हो गया? 13.4%। देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो आंसर कितना आता? 13। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिनमें हम जो डायरेक्ट जोड़ते हैं उससे बड़ा एक ही ऑप्शन होता है। अभी पिछली बार पेट में, पिछली बार का मतलब है कि 2021 वाले पेट में एक क्वेश्चन आया। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो बड़ा लेंदी हो रहा था, और जिन्होंने दिमाग लगाया वो बिना सॉल्व किए आंसर कर लिए। ठीक, अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन को ला रहा हूं, पहले इसमें क्लियर है? बस ये सोचो कि जो बढ़ रहा है इससे ज्यादा ही आंसर आएगा। 13 आया तो जो x इंटू वाई में 100 आएगा वो भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो 100% है कि 13 से बड़ा ही आंसर आना चाहिए। फिलहाल इसमें तो सब 13 से बड़े थे, याद नहीं, ये नहीं था, 2 थे, या तो 13.4 होता या 15 होता, बिना सॉल्व किए अगर करना था। ठीक, तो क्वेश्चन जो आया मैं पहले उसको पढ़ रहा हूं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया था और बहुत लोगों ने बहुत सारा टाइम लगाया उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, देखो अगर मैं ऐसे पहले एक एग्जांपल समझिए। अगर मैं कहूं कि एक गांव की जनसंख्या है, वो पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 10% बढ़ी, तीसरे साल भी 10% इंक्रीज की। ठीक, अब मैं कहूं कि 3 साल बाद कितना बढ़ जाएगी? आप तो कहोगे कि 10 तिहाई 30 तो ऐसे ही हो रहा है, तो 30 से तो ज्यादा ही कोई ना कोई आंसर आएगा। अगर मैं इसका ऑप्शन लिख दूं कि आपसे कहूं कि पहला ऑप्शन है 22, दूसरा है 24, तीसरा है 30 और चौथा है 33.1%, तो आप बिना सोचे समझे क्या आंसर लगा दो। देखो 10 तिहाई 30, 30 तो ये पहले ही हो रहा है,
तो आंसर तो उससे बड़ा आएगा, तो ना ये आंसर होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 33.1%। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जब आपने सक्सेसिव मेथड देखा तो वहां पे कोई 2 करने का सॉल्व करने का तरीका था, 3 करने का भी तरीका है, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 इंटू 100, तो बहुत लेंदी हो जाता है, उसको हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं। इससे बढ़िया है कि कोई 2 लेके सॉल्व कर लो, जो आंसर आए उसको तीसरे के साथ सॉल्व कर लो। ठीक, तो 2 लेके सॉल्व करें तो 10 प्लस 10 इंटू 10/100 कितना आ गया? 21%। अब 21 का किसके साथ सॉल्व करेंगे? इस 10% के साथ। 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो यह आ गया 31 प्लस 2.1, तो 33.1%। कितना आंसर आ गया? 33.1% आ गया। ठीक, तो आपने देखा कि जो हम डायरेक्ट जोड़ रहे थे उससे ज्यादा ही आंसर आया, तो अगर एक ही ऑप्शन ज्यादा वाला है तो वही डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग रेशियो से भी कर सकते थे। रेशियो से कैसे करते? कि 10% क्या लिखते? 1/10, तो 10 से 10 to 11, 10 to 11 और 10 to 11, तो कितना आता है हमारा? 1000, और 11 का क्यूब 1331, कितना बढ़ गया? 331 कितने पर? 1000 पे इंटू 100, तो 33.1% इंक्रीज कर जाएगा। किसी भी मेथड से कर सकते थे, चाहे तो हम लोग सक्सेसिव मेथड से करते या रेशियो से करते या डायरेक्ट, कि क्योंकि हमें पता है कि आंसर 30 से ज्यादा आ जाएगा, वही आंसर लगा देते। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरी तरीके से बोलते कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% बढ़ रही है। एक गांव की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 15% पर ईयर। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% बढ़ रही है, लेकिन 5% लोग शहर छोड़ के चले जाते हैं। हर साल 5% लोग शहर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये बताइए कि जब 15% बढ़ी और 5% लोग शहर छोड़ के चले गए, तो ओवरऑल उस साल कितना बढ़े? 10% ही तो बढ़ी। कहता कि 3 साल बाद कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो आप कहते कि 15% बढ़ी लेकिन 5% लोग चले गए, तो ओवरऑल 10% का इंक्रीज हुआ, तो 3 साल बाद 33.1% का इंक्रीज हो जाएगा। सेम ही चीज तो है। चलिए अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन आया हुआ था, आप सभी लोग इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में जरूर लिख लेना। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? समय कितना दिया है? 3 वर्ष। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? पहले इंग्लिश वाले भी लिख लें। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases 4% annually. The population of a town increases 4% annually, but it decreased by migration annually of 1/2%, 1/2% या 0.5%. What will be the increase percent in 3 years? What will be the increase percent in 3 years?
अब इनके आप ऑप्शन जरूर देखिएगा। पहला है 9.8%, दूसरा है 10%, चौथा है, तीसरा है 10.5% और चौथा है 10.8%। ठीक, चलिए आंसर बताइए, ट्राई करो जल्दी से, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि ऑफलाइन क्लासेस में इस क्वेश्चन करने में सभी को दिक्कत होती है। मैक्सिमम 2 से 3% लोग सही कर पाते हैं, या मैक्सिमम मान लो 10%। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं था रियल में देखा जाए तो। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अगर आप सॉल्व करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका आधा पेज चला जाएगा, क्योंकि एक बार आप सॉल्व करोगे फिर जो आंसर आएगा फिर उसको दोबारा सॉल्व करोगे और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे था। देखो, अगर 4% बढ़ रहे हैं और 0.5% डिक्रीज हो रही है तो ओवरऑल कितनी बढ़ रही है? 3.5%। अभी बताओ कि अगर 3.5% फर्स्ट ईयर बढ़े, 3.5% सेकंड ईयर बढ़े, 3.5% थर्ड ईयर बढ़े, तो तीनों का जोड़ कितना हो गया? 10.5। अगर हम सिंपली नॉर्मल जोड़ दें तब भी 10.5 आ जा रहा, तो आंसर 10.5 से ज्यादा आएगा, क्योंकि x इंटू वाई बाय 100 भी तो होगा। और ये 10.5 से ज्यादा ऑप्शन कौन सा दिया है बताइए? कौन सा दिया है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन दिया हुआ है, डी। बाकी 10.5 दिया हुआ है, उससे कम दिए हुए हैं। ये 9.8%, 10%, 10.5%, 10.8%। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना था, बस ऐसे देख किसी आंसर बता देना था, आपका टाइम बच जाता। और ये क्वेश्चन पेट में आया था 2021 में। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने बैठते तो कैसे करते? देखो, रेशियो बनाने में तो बड़ी दिक्कत है, रेशियो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाएगा। इससे बढ़िया है हम लोग सक्सेसिव मेथड लगा देते। आप लिखते 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5/100। अब इधर तो आ गया 7। अब आपको पता है कि 35 इंटू 35 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 5×5 = 25, 4×3 = 12। आप क्या लिखते? 12.25 अपॉन 100। ठीक, अब यहां पे पॉइंट लगा दीजिए तो आ जाता 7 प्लस 0.1225, तो 7.1225। अब इस 7 से ज्यादा हो गया, 7.1 आ गया, कम से कम 7.1 तो आ गया ना। अब हम लोग इस डाटा का किसके साथ यूज करते? जो थर्ड ईयर का था। तो आप लिखते कि 7.1225 प्लस 3.5 प्लस 7.1225 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 100। ये आ जाता आपका 10.6225 इंटू इसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 आता। ठीक, अब आप देखो अगर हम केवल इसका मल्टीप्लाई करते, 7×3 = 21 आ जाता, 21 आता, 21 डिवाइड बाई 100 0.2 आता। अगर 0.2 इस 10.6 में 0.2 जोड़ दें तो 10.8 तो ऐसे ही आ गया। तो इसका कोई मेहनत करने की जरूरत थी? आपको पता है कि तीनों का सम 10.5 आ रहा है, आंसर उससे ज्यादा आएगा, एक ही आंसर था 10.8। इसको करके आप आगे बढ़ जाते। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। ठीक, शुरुआत करते हैं, शुरुआत से बेसिक बेसिक क्वेश्चनों को तो देखा जाए। अब चलिए पहला क्वेश्चन करिए आप लोग, जल्दी से आंसर बताइए। किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए इसे और सॉल्व करके बताइए।
चलो ठीक है, देखा जाए अब। ठीक, देखो जो लोग वीडियो देखते हो, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं, आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनसे बता दीजिए कि आप सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर आपको लिखने का मन हो कुछ मैसेज भी लिख दिया करें, क्योंकि ये क्लासेज अब डेली होंगी। आपको पता ही है कि सारी कोचिंग लाइब्रेरी प्रेजेंट में बंद कर दी गई हैं, तो अभी क्लासेज डेली आपकी हुआ करेंगी। कुछ रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है तो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, लेकिन आपको बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। आप जब भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखा जाए अब कि एक शहर की जनसंख्या 50,000 है, कितनी है? 50,000। अगर ये 4% बढ़ रही है तो हम लोग इसे क्या लिखें? 104/100 इंटू क्या लिख दें? 104/100। ठीक, अब क्या करते हैं, ये 4 जीरो है, इसको कैंसिल कर देते हैं, क्या आ गया? 5 इंटू। ठीक, अब आप जानते होंगे या नहीं जानते तो अब जान लीजिए कि अगर हमें 100 के बाद या 100 के पहले वालों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना हो, हम बिना पेन उठाए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उनका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे यहां पे था 104 इंटू 104, इस 100 से कितना ज्यादा है? 4। इस 100 से कितना ज्यादा है? 4। आप इनको मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16। इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे इनको हमेशा 2 अंकों में लिखना है। जैसे मान लो 102 का मल्टीप्लाई 103 में करना होता तो 3 दूनी 6, एक अंक की संख्या आती, तो हम उसे 06 लिखते। ठीक, अब आप आगे क्या करेंगे, तो आप चाहें इसमें इसको ऐड कर दें या इसमें इसको ऐड कर दें, दोनों जगह से सेम आएगा, तो 10816 आ जाएगा। ठीक, तो जैसे आपसे कहा जाए कि 102 इंटू 103, अब 3 दूनी 6, हमेशा 2 अंकों में लिखोगे 06। ठीक, 103 में 2 जोड़िए, कितना आ गया? 100। ठीक, जैसे आपसे इधर मैं लिखता हूं 2-3, जैसे कहें कि 105 का या 106 का स्क्वायर, तो आप पता है कि क्या लिखा जाएगा? 106 इंटू 106, तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। 106 में 6 जोड़िए, 112। ठीक, ऐसा करते हैं, एक पेज ले लेते हैं, इसी पे बता देते हैं आपको। जैसे आपसे कहा जाए कि 106 का स्क्वायर, तो आप इसे लिखोगे 106 इंटू 106, ये लिखोगे +6 मल्टीप्लाई किया 36। अब आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो 112 आएगा। तो हम क्यों ना ऐसे करें कि 6 का स्क्वायर 36, 106 में 6 जोड़िए, जो ज्यादा है 112 है। जिससे कहा जाए कि 103 का स्क्वायर, 300 से कितना ज्यादा है? 3। 3 त्रिक का 9, 2 अंकों में लिखिए 09। 103 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 106। 102 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 04। 102 में 2 जोड़िए, 104। 112 का स्क्वायर, 100 से कितना ज्यादा है? 12। 12 का स्क्वायर 144। सिर्फ हमें 2 अंक लिखने होते हैं, तो 144 का केवल 44 लिखेंगे, एक कैरी लगा देंगे। अब 112 में 12 जोड़िए, कितना आया? 124। 124 प्लस जो कैरी लगाए हैं, तो कितना आ गया? 125। ठीक, बीच का स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि अभी पढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तो ये सब सारी चीजें बताएंगे आपको, बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि आप जिससे कर पाओ। अब देखो 100 के बाद वाले में क्या करना है, तो आपने देख लिया कैसे जोड़ना है। अगर 100 के पहले वाले हो तो कैसे करना है? जैसे आपसे कहा जाए कि 93 इंटू 97, तो 93 देखिए कितना कम है 100 से? 7। और 97 कितना कम है? 3। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 तिरिक 21, 2 अंकों में आ गया।
अब चाहे तो आप इसको इसको जोड़ें तब भी 90 आएगा, चाहे इसको जोड़े, जोड़ने का मतलब वो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9021। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते, कोई भी मल्टीप्लाई करना हो। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 97 का स्क्वायर बताइए, तो इसका मतलब है कि आप लिखोगे 97 इंटू 97, ये लिखोगे। इस 100 से कितना कम है, 3 है, कितना कम है, 3 3 त्रिका 9 09। आप 97 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9409। ठीक, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों पे, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कर रहे थे। तो आपने देखा कि 104 इंटू 104 कितना आ गया कि 4 चौक 16, और 104 में 4 जोड़िए 10816। ठीक, अब आप मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आ रहा। तो 16 पहले 5 का मल्टीप्लाई करिए, 6 पंजे 30, 5 का 5 3 8, 80 किसके लास्ट में है, तो सही आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, इसके आगे लिख लेना 54080। किसी की कोई दिक्कत हो तो बता दो अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला, देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, ट्राई करिए इसको आप लोग। एक कस्बे की आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ जाती है। इस आधार पर यदि कस्बे की वर्तमान आबादी 16,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी आबादी कितनी होगी। ठीक, चलिए जल्दी सॉल्व करिए। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, what will be the population of the town on this basis after 2 years if the present population is 16,000। यदि वर्तमान में 16,000 है और 5% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। सॉल्व करिए जल्दी से बताइए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी सॉल्व करिए। चलो अब बताया जाए इसको। ठीक है, देखा जाए कि मैंने बताया कि बहुत जरूरी नहीं है आप रेशियो बना के, अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन रेशियो से नहीं बताया था, पिछला वाला क्वेश्चन रेशियो से नहीं बताया गया था। चलो मैं ऐसे बता दे रहा हूं कि वहां पे 4% शायद बढ़ रहा था, 4% पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 1/25 लिखते, 25 से 26, 25 से 26 लिखते और 625 से 676 लिख के आप इसको सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता पिछले वाले क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पॉपुलेशन कितनी है वहां की, 16,000, कितनी बढ़ रही है, 5%, तो 105/100 इंटू 105/100। ठीक, इसको कट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 21, 20 और 21, 20। तो आप लिखोगे 16,000 इंटू 441 अपॉन 400, इसको कैंसिल करिए, 4 चौक 16, गुणा करिए 0 4 16 17, 17,640। यही तो आप रेशियो बनाते तो यही रेशियो तो बनता। आप क्या लिखते,
कितना परसेंट था? 5%। 5% का आप क्या लिखते हैं इसको बताओ? आप लिख देते हैं इसे 1/20। तो आप लिखते हैं कि 20 से 21, 20 से 21, तो ये हो जाता 400 से 441। अब 400 दिया होगा, किसके बराबर दिया होगा? 16,000 के दिया था। आपसे पूछता कि 441 कितना होगा, तो आप यही तो लिखते कि 16,000 अपॉन 400 इंटू 441। क्या दोनों जगह पे सेम चीज नहीं लिखी गई है? दोनों जगह पे तो सेम ही चीज लिखी गई है ना। तो दोनों मेथड एक ही होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, उसको करिए सॉल्व। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। लिख लीजिए आप कॉपी में। एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में 12.5%, 12 1/2%। दूसरे वर्ष में 11 1/9%। और तीसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है। पहले वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में 11 1/9%, और तीसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? इंग्लिश में लिखिए, जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000. It increases by 12 1/2%, 11 1/9%, and 20% in the first year, second year, and third year. What is the population of the town at the end of third year? What is the population of the town at the end of third year? तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? अब बताइए, क्या इसमें सक्सेसिव मेथड लगाना आसान रहेगा? क्योंकि इसमें एक तो 3 साल की बात हो रही है, दूसरे फ्रैक्शनल वैल्यू दिए गए हैं 12.5%, 11 1/9%। तो जहां पे इस टाइप का क्वेश्चन दिखे वहां पे आप फ्रैक्शन मतलब सक्सेसिव मेथड ना लगाएं, वहां पे कौन सा मेथड लगाएं? रेशियो मेथड। सॉल्व करिए पहले, तब मैं बता रहा हूं। अभी जब तक ऑफलाइन क्लासेस प्रॉपर नहीं स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो लोग इससे काम चला सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन पढ़ते रहिए, फिर उसके बाद देखते हैं जल्दी ही ऑफलाइन का। हो गया सॉल्व? कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए आप लोग। तो पहले देखिए 12.5% क्या लिखोगे? अब तो सबको याद हो गया होगा कितना होता है, 1/8। 11 1/9% क्या लिखेंगे? 1/9। 20% क्या लिखोगे? 1/5। तो सब जगह बढ़ रहा है तो सब जगह प्लस साइन लगा दीजिए। ये अभी के लिए इस लेक्चर का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो फिर देखने में उबने लगते हैं सब लोग। तो भी 1 घंटे की क्लास हो जा रही है, इसके बाद फिर नेक्स्ट भी वीडियो डालेंगे बाद में। तो 8 से 9, 9 से 10, 5 से 6। तो मैंने बताया था कि जब आप, पता ही है कि आप इसका यहां मल्टीप्लाई करके लिखोगे, इसको यहां पे लिखोगे, तो जो चीज कैंसिल हो रहा हो उसको कैंसिल कर लिया करो। 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक, आगे देखिए क्या कैंसिल हो रहा है। इसको कैंसिल करिए, 2 चौक 8, ये हो गया 3, 2 दूनी 4, और यहाँ पे
2 बचे 10, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या आया 2 से 3। ठीक, तो 2 से 3 हो गया, तो 2 बराबर किसके है 15,000 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, तो आप लिखोगे ये कितना आ गया 7500, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 7500, आप कितना आ जाएगा 22,500। यही आंसर सबका आ रहा था 22,500। ठीक, तो आज इतना ही पढ़ाया जा रहा है, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे। अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, अभी आपने देख रहे हो कि हर जगह केवल इंक्रीज कर रहा है, कोई मैंने डिक्रीज वाला, कोई पे पॉपुलेशन कुछ लोग छोड़ के चले जा रहे हैं तो वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं कि पहले साल 5% बढ़ जाए, दूसरे साल 5% कम हो जाए तो क्या होगा, अभी इसको मैंने नहीं कराया है, तो ये सब अगली क्लास में कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका पॉपुलेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। चलिए, थैंक यू सभी को, अभी के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए, थैंक यू सभी।